नमस्कार साथियों। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसके पीछे की शायद सबसे बड़ी वजह जो रही है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बैकफुट पे गए, तो ऐसे में केंद्र में मोदी सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के तमाम विरोध जो है सरकार के खिलाफ उस समय दर्ज कराए गए थे। तो कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय ले लिया गया है। अब उस ओल्ड पेंशन स्कीम के पैरेलल कहिए या सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है केंद्र की सरकार ने जो है यूपीएस यानी कि जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है लेकर के आई है। तो कुछ सिलसिलेवार तरीके से 5 पॉइंट में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि आखिर ये पेंशन की योजना किस तरीके से लागू की गई है और करीब 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख कर्मचारियों को जो है इसका फ़ायदा जो है आने वाले समय में मिलेगा और 1 अप्रैल 2025 से जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। तो स्लाइड में पहले ये समझिए कि पूरी योजना आखिर है क्या। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 1 को पहले समझिए कि पेंशन जो होगा वो फिक्स्ड पेंशन होगा। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी। ये पेंशन रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसतन मूल वेतन का 50% होगा। इसका फ़ायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल तक की नौकरी अपनी पूरी कर ली हो। सेकंड नंबर जो आता है निश्चित न्यूनतम पेंशन। अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नौकरी करने के बाद अगर रिटायरमेंट लेता है तो उससे पेंशन के रूप में करीब 10,000 रुपये मिलेगा और 5,000 लमसम और भी तमाम चीज़ों को जोड़ करके उसको दिया जाएगा। लगभग 15,000 रुपये जो है उसको मिलेगा। तीसरे पॉइंट को ज़रा समझिएगा, निश्चित पारिवारिक पेंशन। इस स्कीम के तहत पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। यह पेंशन कर्मचारी के मौत के बाद उसके परिवार को मिलेगी। तो एक जो आंकड़ा जो सरकार ने लगाया है कि जो लास्ट का जो वेतन होगा उसका 60% जो है शायद जो है उन परिजनों को जो है पेंशन के रूप में मिलने वाला है। चौथा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ग्रेजुएटी को लेकर के। इसमें कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीने का वेतन और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर मिलेगा। इसका एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह कर्मचारी के आखिरी बेसिक सैलरी का 1/10वां हिस्सा होगा। पांचवें पॉइंट को ज़रा आसान शब्दों में और समझिएगा और स्लाइड के ज़रिए भी समझिएगा। अगर 10 साल के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% का अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह ही 10% मात्र होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार साथियों।